काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंच्या नेतृत्वात इंधन दरवाढी विरोधात मुंबईत सायकल रॅली काढण्यात आली। त्यानंतर नाना पटोलेंच्या नेतृत्वात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना महागाईबाबत निवेदन देण्यात आलं। यामध्ये महागाई कशी वाढली, किती टक्क्यांनी वाढली याची सविस्तर माहिती काँग्रेसने राज्यपालांना दिली आहे। तसेच या निवेदनात महागाई, इंधनवाढ सोबत मराठा आरक्षण, ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा, लसींचा पुरवठा या संदर्भात देखील राज्यपालांना माहिती देण्यात आलेली आहे। नाही, काँग्रेस फक्त नोटंकी करते असं त्यांचं म्हणणं आहे। तर मग हे किमती ज्या वाढवलेल्या आहेत, दर वाढते आहे, तर त्याचं त्यांना काही काळजी नसेल आणि काँग्रेसनी सायकलवर रॅली काढली तर ती नोटंकी दिसत असेल, तर सामान्य लोकांचं जे जगणं मुश्किल या नरेंद्र मोदीच्या भाजपच्या सरकारनं जे केलेलं आहे, या पद्धतीचं टीका करून जे लोक आज उपाशी राहतात आहेत, ज्या लोकांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे, त्यांच्या जखमेवर मीठ सोडण्याचं पाप देवेंद्र फडणवीस करताय का, हा सवाल त्यांना आमचा आहे। हमने माननीय राज्यपाल जी को आज निवेदन जो दिया है, उसमें जो डीजल, पेट्रोल, गैस और एलपीजी का जो कीमतें बढ़ाई गई है वो तुरंत कम करने के बारे में निवेदन दिया है। और ओबीसी का डाटा जो केंद्र सरकार के पास है, जो महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण का प्रश्न खड़ा हुआ है, वो तुरंत उसको न्याय मिलने के लिए केंद्र सरकार ने डाटा देना चाहिए। मराठा आरक्षण का भी जो इशू है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तरफ ही इशारा किया है, वो भी प्रश्न जल्दी छूटना चाहिए। जो 3 काले कानून किसान विरोधी जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है, वो तुरंत रद्द की जाए। और वैक्सीनेशन जो है, महाराष्ट्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा लोक संख्या के आधार पर दे। महाराष्ट्र की कैपेसिटी है कि रोज 10 लाख लोगों को लसीकरण कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकती है, लेकिन हमें जो मिलता है कोटा, कभी 1 लाख मिलता है, कभी मिलता ही नहीं, और कई सेंटर आज बंद है। और इसलिए वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार ने ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र को देना चाहिए, ये मांग हमने की है। और मुझे लगता है कि माननीय राज्यपाल मोदी जी की तरफ से निवेदन सरकार की तरफ जाने के बाद ये सभी बातों को तुरंत निर्णय लिया जाएगा, ऐसा विश्वास हमारा है। अगर केंद्र सरकार ने हमारे निवेदन को उस तरह की मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस यह आंदोलन और तीव्र करेगा, ये भी इशारा हम केंद्र सरकार को देते हैं। लगातार संगठन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन एनसीपी के नेता शरद पवार को ये पसंद नहीं है और आपके बड़े नेता और जो प्रभारी हैं वो भी आपको छोड़कर मिलने जाते हैं उनसे, तो क्या पूरी की पूरी बॉर्डर उनके हाथ में है? देखो, शरद पवार साहब राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, वो अपने पार्टी बढ़ाना की कोशिश करते हैं, वो उनका अधिकार है। मेरे पार्टी को बढ़ाना मेरा अधिकार है, और कोई शरद पवार साहब हमारे पे नाराज नहीं है। बीजेपी को ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार को तकलीफ में लाने की कोशिश बार बार की है। हर बार उसने, जैसे जिस दिन सरकार बनी उसी दिन से उन्हें कहना शुरू किया 1 महीने में सरकार गिरेगी, 1 महीने में सरकार गिरेगी। वो उनके साथ जो एमएलए है, उनके साथ कुछ नेता लोग गए हैं, वो भाग ना जाए, इस तरह का माहौल बनाकर सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से चलती है। और मुझे लगता है कि संगठन और सरकार, ये दोनों में फर्क होता है। सभी पार्टियां अपने अपने संगठन बढ़ाने की कोशिश करना उनका अधिकार है, और उसका किसी को विरोध होने का कोई कारण नहीं। तो बिल्कुल है, रिमोट कंट्रोल है, वो हमारे आदरणीय नेता है, हमारे राज्य के बड़े नेता है। सरकार के बाहर है तो रिमोट कंट्रोल का मतलब मायने कुछ और हो जाता है। मुख्यमंत्री के पास रिमोट कंट्रोल नहीं है क्या? किसके पास? देखो, ये महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में शरद पवार जी का बड़ा रोल है, और आज मुख्यमंत्री जी हो, बाला साहब जी हो, अजीत दादा हो, तीनों जो चेहरे हैं ये सरकार के, तीनों को मार्गदर्शन आदरणीय शरद पवार जी करते हैं, और उनके ही मार्गदर्शन से सरकार चल रही है, इसलिए वो रिमोट कंट्रोल है। अभी बीजेपी का एक बयान आया है कि एनडीए सरकार जो है कहीं न कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि उनको नहीं पता कि सरकार चला कौन रहा है, सीएम चला रहा है या शरद पवार चला रहा है। तो बीजेपी के इस बयान पर क्या कहेंगे? अब बीजेपी को जो भी बोलना है बोलने दो, उनको हम लोग वो सब चीजों को हम लोग ख्याल नहीं करते। 5 साल ये सरकार चलेंगी, 5 साल की सरकार में वो कितना भी करे, क्योंकि उनको जो हमारे लोग उधर गए हैं
सभी, क्योंकि उनके तो खुद के पार्टी के तो लोग है ही नहीं, उनके विचारधारा के लोग नहीं है, उनको भागना चाहते हैं वहां से, उनको रोकने के लिए ये व्यवस्था बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में उनके एक बीजेपी के एमएलए बार बार हम लोग राष्ट्रपति राजवट लगाएंगे, राष्ट्रपति राजवट लगाएगा, ऐसा कोई बोल सकता है विधानसभा में? लोगों को डराते वो लोग। आपने देखा होगा कि भास्कर यादव को कैसे बोल रहे थे कि अनिल देशमुख कर डालेंगे, तो हमने उनको तुरंत जवाब दिया। इस तरह के व्यवहार करने के जिनको संस्कार नहीं, ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बात भी करते नहीं।